क्या आप जानते हैं, एक राजा जिसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए यज्ञ किया, वह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। वह यज्ञ था संपूर्ण सर्प जाति के विनाश के लिए, जिसकी अग्नि इंद्र के सिंहासन तक पहुंच गई। फिर इसी राजा की सभा में महाभारत की कथा का पहली बार वाचन हुआ। वह राजा थे राजा जन्मेजय। यह कथा है क्रोध, प्रतिशोध और धर्म परीक्षा की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर चुके थे। हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजमान थे राजा परीक्षित, जो अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित धर्मात्मा थे, परंतु एक क्षण का क्रोध उनके जीवन की दिशा बदल गया। एक दिन वन में शिकार करते हुए राजा अत्यंत प्यासे और थके हुए एक आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि शमीक तप में लीन थे। राजा ने जल मांगा, पर ऋषि मौन रहे। क्रोध में अंधे होकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। यह दृश्य ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देखा। उसने क्रोधित होकर श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग इस राजा को डसेगा। समय आया और श्राप सत्य हुआ। तक्षक नाग ने राजा परीक्षित का वध कर दिया। पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही राजा जन्मेजय क्रोधित और अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं समस्त नागों का विनाश कर दूंगा। उन्होंने विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। वेद मंत्रों की अग्नि इतनी प्रबल थी कि आकाश से सर्प स्वयं ही यज्ञ अग्नि में गिरने लगे। हजारों नाग जलने लगे। तक्षक भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने उसे अपने सिंहासन पर बिठा दिया, पर यज्ञ की शक्ति इतनी तीव्र थी कि अब वह इंद्र और तक्षक को भी अग्नि में खींचने लगी। सभा में अत्यधिक भय के कारण सन्नाटा छा गया। उसी समय एक तेजस्वी बाल ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसका नाम था आस्तिक। वह ऋषि जटकारु और नाग कन्या मनसा का पुत्र था। वह कोई साधारण बालक नहीं था। आस्तिक का तेज देख जन्मेजय की दृष्टि उन पर गई। आस्तिक ने राजा से कहा, राजन, क्रोध से धर्म की स्थापना नहीं होती। आपके पिता को जो श्राप मिला वह उनके कर्मों का फल था। निर्दोष नागों को जलाना अधर्म है। राजा पहले क्रोधित हुए, पर आस्तिक की वाणी में सत्य था और उसके चेहरे का तेज इसका प्रमाण दे रहा था। सभा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। राजा ने आस्तिक से पूछा, बाल ऋषि, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आस्तिक ने सरलता से कहा, इस सर्प यज्ञ को रोकना। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। राजा एकटक आस्तिक को देखते रहे। आस्तिक ने अडिगता से कहा, राजन, बदले की भावना धर्म से विमुख कर देती है। अब आपको चयन करना है। आपको प्रतिशोध के मार्ग पर चलना है या धर्म के मार्ग पर? सब सांस रोके जन्मेजय के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जन्मेजय ने धर्म चुना। यज्ञ रोक दिया गया। तक्षक और अन्य नागों का जीवन बच गया। इसके बाद राजा जन्मेजय ने एक और महान यज्ञ किया। उस यज्ञ में महर्षि व्यास के शिष्य वैशंपायन उपस्थित थे। राजा ने उनसे पूछा, मेरे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तब वैशंपायन ने महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत की संपूर्ण कथा सुनानी आरंभ की और वहीं से प्रारंभ हुआ महाभारत का पहला सार्वजनिक वाचन। जिस कथा को आज हम सुनते हैं वह उसी सभा में पहली बार सुनी गई। राजा जन्मेजय की कथा हमें सिखाती है, क्रोध क्षणिक होता है, पर उसके परिणाम विनाशकारी होते हैं। धर्म प्रतिशोध में नहीं, विवेक और क्षमा में बसता है। यदि उस दिन राजा जन्मेजय ने प्रतिशोध चुना होता तो शायद नाग जाति का अस्तित्व ही मिट जाता, पर उन्होंने धर्म चुना और उसी क्षण इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। जय श्री कृष्ण।